हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए हाफ ईयरली पेपर में बेटा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये जो पेपर है क्लास 12th केमिस्ट्री का है बेटा आपका। और पेपर कोडिंग की अगर बात किया जाए बेटा, तो सबसे ज़्यादा कमेंट अगर आ रहे थे यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो वो आ रहे थे कि सर A12000 का पेपर कोडिंग जो है, A12000 कोडिंग का जो है सर आपका हर एक विषय का जो है, हाँ, आप हाफ ईयरली पेपर लेके आइए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारे यहाँ हम लोग लोकल में पढ़ते हैं बेटा, तो हमारे ही कोचिंग का बच्चा जिसका नाम है आज़ाद, और ये बच्चा ही हमको इस पेपर को प्रोवाइड किया है। तो स्टूडेंट, यदि आप सबके विद्यालय में भी पेपर हो चुके हैं तो आप हमको जो है इस पेपर को PDF के रूप में या सिंपल तरीके से सेंड कर सकते हैं। और आपको सेंड कहाँ करना है, ये जो हमारा बेटा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है बेटा आपका। $9682868533 इस नंबर पे बेटा आप, यदि आपके विद्यालय में पेपर हो चुके हैं तो मैं आप सभी का जो है बेटा नाम भी लूँगा और साथ ही साथ पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊँगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। और व्हाट्सअप पे बेटा जो है आप PDF या अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा बेटा। तो ये पेपर जो है हमारे कोचिंग का ही बच्चा है, आज़ाद नाम है बेटा। और ये पेपर आपका हाफ ईयरली है 2024-25 का। रसायन विज्ञान कक्षा 12 का ये पेपर होने वाला है। पेपर कोडिंग की अगर बात किया जाए बेटा, तो A12000 पेपर कोडिंग है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस पेपर की शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, पहले का कौन सा संबंध विलयन के परासरण दाब को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास बेटा रहने वाले हैं और इन्हीं 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूँ, अभी मैं पेपर हल नहीं करवा रहा हूँ, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं पेपर केवल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जैसे ही आपका हाफ ईयरली पेपर ख़त्म होता है, इन सभी पेपर को मैं सॉल्व करवा दूंगा बाबू। दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पे बेटा है, धातु जो HCl से H2 विस्थापित नहीं कर सकता है वो धातु है कौन कौन। तो 4 ऑप्शन है आपका, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्युमिनियम। और वहीं पे अगला आपका प्रश्न है, पहले का ग बेटा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा आपका। और वहीं पहले का आपका जो है घ बेटा आपका है, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है फॉजीन, दूसरा फॉर्मिक अम्ल, तीसरा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अगला आपका यहाँ पे क्लोरोपिक्रीन। और अंगा बेटा आपका यहाँ पे है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है बेटा। ऑप्शन नंबर आपका 1 है थैलिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन आपका बाबू है फिनॉल, थर्ड आपका यहाँ ऑप्शन है बेटा क्यूनोन, फोर्थ आपका है फिनॉल्फ्थलीन। ठीक है। और अगला आपका यहाँ बेटा आपका है, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गया बेटा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, आपका यहाँ देखिए ये, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि बेटा आप सभी के विद्यालयों में आपका हाफ ईयरली पेपर हो चुका है बाबू, तो आप प्लीज़ हमारे देखिए यहाँ पे इस पेपर पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का बेटा हाफ ईयरली पेपर नहीं हुआ है, हमारे इस नंबर पे आप अपना नाम और जो है मेंशन करेंगे तो मैं उसका पेपर आपको ऐड कर दूंगा बाबू। दूसरे का क्या आपका यहाँ पे है, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। दूसरे का ख, गैल्वेनीकरण क्या है। दूसरे का ग बेटा, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे का घ, आपका यहाँ पे देख, किण्वन किसे कहते हैं, क्या बेटा, किण्वन किसे कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा बाबू। तीसरे का क यहाँ पे है, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये भी आपका 2 नंबर का है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा।
चलिए आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे फिर तीसरे का ख बेटा आपका यहाँ पे है, आपको देना है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जिंक तनु HCl से अभिक्रिया करता है जबकि कॉपर नहीं। रीजन देना बाबू आपका तीसरे का ग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए, तो इसका बेटा फार्मूला लिखना है। ग एसिटिक अम्ल के उपयोग लिखिए, एसिटिक अम्ल का उपयोग लिखना है बेटा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं और चौथा आपका बेटा यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। यह आपका न्यूमेरिकल है विलेन नामक चैप्टर से। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभास की गणना कीजिए। और चौथे का ख एक उदाहरण द्वारा अर्धशील की व्याख्या कीजिए। यह आपका वैद्युत रसायन नामक चैप्टर से है बेटा। चौथे का ग किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, यानी कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, मतलब dx/dt। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है, यह आपका चैप्टर है रासायनिक बलगत की। घ आपका फिनाल की अम्लता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक प्रश्न बेटा आपका 3 नंबर का है। और पांचवा आते हैं, पांचवें का क नॉर्मलता एवं मोलरता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के होने वाले हैं बेटा। पांचवें का ख आपका है विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम समझाइए। बेटा यहाँ आप सभी को फैराडे का नियम देना है। ग आपका यहाँ पे फिनाल और एथिनॉल दोनों में OH समूह प्रतिस्थापित उपस्थित है। स्पष्ट कीजिए फिनाल अम्लीय है जबकि एथिनॉल उदासीन है। पूरा बेटा स्पष्टीकरण देखिए आपको लिखना है। पांचवें का घ फ्रेयान क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका बेटा 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आपको ले चलते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न में। यहाँ छठवें का क बेटा, ये आपका देखिए न्यूमेरिकल है। यहाँ पे किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ठीक है बेटा, अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है बेटा, इसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को रोकने के उपाय लिखिए। लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को समझाइए। और अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आए सातवां आपका जो प्रश्न है बाबू, पूरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपका निम्न पर टिप्पणी लिखिए। A विशिष्ट वेग स्थिरांक, B सक्रियण ऊर्जा। यदि आपको ये दोनों प्रश्न नहीं आते हैं तो इसके स्थान पर दिया गया प्रश्न अथवा वाला 298 के ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए नैनर्स समीकरण लिखिए। बेटा मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू दिया गया है। अगला आपका यहाँ पे ख लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन मार्क, सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। अथवा ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। विलेन नामक चैप्टर से बेटा। इस विलेन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए Kb की गणना कीजिए, K इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिएगा। तो ये आपका पेपर रहा बेटा, जो है A12000 पेपर कोडिंग का ये पेपर रहा बाबू। तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी जो है इस पेपर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो विभिन्न प्रकार के पेपर कोडिंग पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़ें। और इन सभी का जो है बेटा PDF और विभिन्न प्रकार के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेटा अनुज सर 47 से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।